तो वहीं बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे राजनीति का खूनी खेल शुरू हो चुका है। अब बंगाल की ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर मुर्शिदाबाद जिले में बम से हमला हुआ, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें जहांगीरपुर सब डिवीजन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। बता दें कि मंत्री जाकिर हुसैन का काफिला निमिता रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी उनके काफिले पर पेट्रोल बम फेंक कर हमला कर दिया गया। जाकिर हुसैन को कोलकाता के लिए निकलना था। जहां ये घटना हुई है वह जगह सूती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में उत्तर कोलकाता के बीजेपी जिलाध्यक्ष शिवाजी सिन्हा राय पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। फूलबागान इलाके में हुए इस हमले में वो घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त राय के साथ ही शुभेंदु अधिकारी और शंकुदेव पांडे भी थे। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही खूनी खेल भी शुरू हो गया है। खूनी राजनीति शुरू हो गई है, जहां पर टीएमसी के मंत्री पर हमला किया गया, उनकी काफिले पर पेट्रोल बम फेंका गया। फिलहाल उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अभी फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मंत्री जाकिर हुसैन को कोलकाता के लिए निकलना था। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई, जहां पर मुर्शिदाबाद में मंत्री पर पेट्रोल बम से हमला किया गया, उनके काफिले पर पेट्रोल बम फेंका गया। तो वहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता पर भी हमला किया गया। तो बंगाल में फिर से खूनी संघर्ष शुरू हो चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ संवाददाता आशुतोष कुमार। आशुतोष, विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे खूनी खेल भी शुरू हो चुका है। जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देखते हुए आते हैं, कई कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है, तो कई कार्यकर्ताओं के काफिले पर हमला भी किया जाता है। लेकिन इस बीच अब टीएमसी जो कार्यकर्ता है, टीएमसी में जो मंत्री हैं जाकिर हुसैन, उनकी काफिले पर हमला किया गया। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, रात तकरीबन 10 बजे बुधवार देर शाम वो कोलकाता आने के लिए रेलवे स्टेशन पर थे। मुर्शिदाबाद जिले के निमटा रेलवे स्टेशन पर वो इंतजार कर रहे थे कलकत्ता आने वाली ट्रेन का, तभी उन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इस हमले में वो मंत्री और एक आदमी और मतलब कुल 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें ये श्रम राज्य मंत्री हैं बंगाल सरकार में, और उन्हीं पर हमला हुआ है और वो इंतजार ट्रेन का कर रहे थे उसी दौरान है। और ये मुर्शिदाबाद जिले के ही जंगपुरा सीट जो है विधानसभा सीट, उसी से विधायक है और इनका इलाज फिलहाल चल रहा है। और जो आप बात कर रहे हैं खूनी खेल का, वो आप देखें अन्य विधानसभा चुनाव में तब भी जो बंगाल का एक इतिहास रहा है कि वहाँ इस तरह की घटनाएं चुनाव के दौरान या चुनाव से पहले होती रही हैं। इस बार ये हो रहा है। हालांकि इसको लेकर के लगातार इलेक्शन कमीशन के पास भी लोग गए थे और बात किए थे कि यहाँ पर इसको लेकर के ज्यादा फोर्स तैनात की जाए, तमाम बातें हैं। तो इसमें आगे देखने वाली बात होगी जब अधिसूचना जारी होगी, जब चुनाव की घोषणा होगी, जैसे कि अप्रैल के करीब में चुनाव होने हैं। तो चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को कैसे करता है और जो एक इतिहास रहा है खूनी खेल का, क्या अभी जो देखा भी जा रहा है, इसको चुनाव आयोग कैसे रोक पाएगा और कैसे शांति पूर्वक चुनाव कराना है, सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिल्कुल आशुतोष, उनका बिल्कुल। और कोलकाता में बीजेपी टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे उनमें बढ़त देखने को भी मिली थी और साफ तौर पर जाकिर हुसैन कभी काफी ज्यादा घायल भी हो गई हैं। फिलहाल वो उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। क्या इस पूरे मामले को लेकर ममता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल तो पुलिस ही अपने तरफ से जानकारी दे रही है कि पेट्रोल बम से हमला हुआ है रात तकरीबन 10 बजे और जांच की जा रही है। और बता दें ये जो खूनी खेल है कोई एक घटना नहीं, ऐसे तमाम आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके काफिले पे भी बीते दिनों हमला हुआ था। आप जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के गए थे जेपी नड्डा, उस दौरान भी हमले की घटनाएं आई थी, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीएफ जो उनके
सुरक्षा में रहती है, उन्होंने उनकी रक्षा की। बिल्कुल तो तमाम आशुतोष, हम हमेशा से लगातार देखते देखा हुए जा रहा आए है। हैं कि हमेशा देखा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता था, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुआ करती थी, लेकिन अब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, टीएमसी में जो मंत्री हैं जाकिर हुसैन, उन पर हमला किया गया है। इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।